नमस्कार, 100 गांव 100 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। जल्दी से शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। तो जौनपुर में मौत के बाद नाराज लोगों ने पथराव किया है, हंगामा किया है। सड़क हादसे में मजदूर की मौत पर यह बवाल हुआ है। 7 पुलिसकर्मियों को पथराव में चोट भी लगी है। जलालपुर थाना हाईवे चौराहे के पास का यह मामला। कानपुर में पिता और छोटे भाई ने बड़े भाई और उसकी पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र का मामला। गाजीपुर के दिलदार नगर इलेक्ट्रॉनिक सब स्टेशन में लगी आग। 10 MB की ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मुजफ्फरनगर के चितौड़ा पावर हाउस में लगी आग। धू-धू कर जल उठा बिजली घर। सिखेड़ा थाना क्षेत्र में बिजली विभाग का सब स्टेशन। बहराइच में सड़क किनारे खड़ी बाइक पर बिजली का तार गिरने से लगी आग। बाद में आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया। मथुरा में एक जहरीला सांप निकलने से मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर सांप को पकड़ा। प्रतापगढ़ में अपराधियों को होटल में नाश्ता कराते दिखी पुलिस। अपराधियों का समोसा खाता हुआ वीडियो वायरल। औरैया के अछलंदा थाने में चोरों ने एक घर में की लाखों की चोरी। घर में रखा जेवर, नकदी और लाइसेंस रिवॉल्वर लेकर फरार हुए चोर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। संभल में होटल मालिक के बेटे ने फांसी लगाकर दी जान। परिजन जता रहे हत्या की आशंका। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा गया। भदोई में 17 अगस्त से लापता नाबालिग का शव कल मिला है, जिससे परिजनों ने रेप कर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर बताया नदी में डूबने से हुई नाबालिग की मौत। टिहरी जिले के लाम गांव कंडियाल मार्ग पर पत्थर आने से खाई में गिरी कार। हादसे में 5 लोग घायल, 3 घायलों की हालत गंभीर। आगरा की लेडी डॉक्टर की हत्या मामले में कातिल डॉक्टर ने कबूला जुर्म। कहा, मैंने किया डॉक्टर योगिता का कत्ल। आगरा में एक महिला डॉक्टर योगिता गौतम की हत्या की सनसनीखेज वारदात से हड़कंप। डॉक्टर के साथी ने ही की हत्या। आगरा में डॉक्टर योगिता का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। किराए के मकान से निकलते दिखी डॉक्टर योगिता। पुलिस मुठभेड़ में आगरा बस हाईजैक मामले के मास्टरमाइंड प्रदीप गुप्ता को लगी गोली। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल आरोपी प्रदीप। फतेहाबाद इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस पर की थी फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में आगरा बस हाईजैक मामले का मास्टरमाइंड घायल। औरैया में 3 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर आरोपी गिरफ्तार। झांसी में नाबालिग से रेप की घटना आई सामने, जिसके बाद पीड़ित परिवार 7 घंटे तक थाने में बैठा रहा, लेकिन पुलिस पर मामला दर्ज नहीं करने का आरोप। मथुरा में कच्ची शराब के ठिकानों पर आबकारी विभाग ने छापा मारा। मौके से करीब 30 लीटर कच्ची शराब और 600 लीटर लहन नष्ट करवाया गया। हरदोई के संडीला मालमे में मिलावटी दूध का कारोबार का खुलासा हुआ है। डेयरी से भरे गए दूध के नमूने हुए फेल। छापेमारी कर 1 टैंकर नकली दूध और हजारों बोरी दूध बनाने का केमिकल बरामद किया गया। कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। दोनों बदमाशों पर घोषित है 25-25 हजार का इनाम। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश और एक पुलिसकर्मी को लगी गोली। कब्जे में लूटी गई पिस्टल बरामद। सहारनपुर में 8 लाख की स्मैक समेत तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों के पास से कार और 200 ग्राम स्मैक बरामद। वाराणसी में पुलिस की मनमानी आई सामने। बेवजह ड्यूटी पर तैनात रोडवेज कर्मी को पीटा। नाराज रोडवेज कर्मी हड़ताल पर। इटावा में भीषण सड़क हादसा। दिल्ली से बिहार जा रही बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पलटी। हादसे में 16 यात्री गंभीर रूप से घायल। बस में सवार थे 45 यात्री। सहारनपुर में नगर निगम ने पिछले 1 साल से बने नवदुर्गा मंदिर के बाहर गौ कुटिया को तोड़ा। कॉलोनी वासियों ने दिखाई नाराजगी। लोगों ने नगर निगम की कार्रवाई पर उठाए सवाल। हरदोई में पिता की हत्या का आरोपी बेटा गिरफ्तार। किसान बीमा योजना का मुआवजा लेने के लिए पिता की हत्या। 3 आरोपी गिरफ्तार। 2 बाइक और चाकू बरामद। गोरखपुर में बसिया गांव में भतीजे ने बुजुर्ग चाची की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शहीद राजेंद्र नेगी का आज हरिद्वार में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले देहरादून के अंबीवाला स्थित घर में शहीद के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया।
शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए शहीद के घर जमा हुए लोगों की भीड़। 8 जनवरी को गुलमर्ग से लापता हुए थे राजेंद्र नेगी का 8 महीने बाद शव मिला। देहरादून में शहीद राजेंद्र नेगी को दी गई श्रद्धांजलि। आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी श्रद्धांजलि। लोगों ने नम आंखों से शहीद राजेंद्र नेगी के लिए अंतिम दर्शन किए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। शहीद के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। शहीद की पत्नी ने कहा, पति के लापता रहने पर नाराजगी में सेना को कई बातें कही, उसके लिए माफी मांगती हूं। कानपुर देहात में डिप्टी कमिश्नर पर जिला अधिकारी ने लगाया 500 रुपए का जुर्माना। नए जिला अधिकारी के स्वागत के लिए लिए गए थे गुलदस्ते। फूल प्लास्टिक से ढके होने के चलते लगा जुर्माना। बुंदेलखंड में महिलाओं की अनोखी पहल। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अरहर की खेती करने के लिए किया गया प्रेरित। ललितपुर में पुलिस ने पकड़ा पानी की जगह शराब निकालने वाला नल। शराब तस्कर जमीन में दबे ड्रम से हैंडपंप से निकालते थे शराब। कारनामा देख दंग रह गई पुलिस। उत्तरकाशी में लौटे प्रवासी युवाओं के लिए एक सेवा योजन विभाग बना रहा रोजगार तलाशने की योजना। पेशे नौकरी के हिसाब से रोजगार तलाशने के लिए डेटाबेस किया जा रहा है तैयार। उत्तरकाशी के धनारी पट्टी में 4 गांव के प्रवासी युवाओं ने लॉकडाउन का सदुपयोग किया। पटूडी से सेम मुखेम पैदल मार्ग पर 7 किलोमीटर पैदल रास्ता बनाया। हल्द्वानी के बेस अस्पताल में 2 पैथोलॉजिस्ट कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। अस्पताल की पैथोलॉजी लैब को किया गया सील। अगले 72 घंटे के लिए लैब सील कर दिया गया है। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं की खुली पोल। वायरल वीडियो में ऑक्सीजन लगाकर फर्श पर बैठा दिखाई दे रहा है मरीज। हेडक्वार्टर लैंसडाउन इलाके में एक व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव। बाजार को किया गया बंद। कैंट बोर्ड लैंसडाउन की तरफ से लिया गया फैसला। नई टिहरी शहर में सी ब्लॉक टाइप 2 कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए डीएम ने वहां रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए हैं। सभी लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना रोकथाम के लिए जारी किए निर्देश। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रयागराज के डीएम समेत तमाम अधिकारियों को कोरोना की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए हैं। सीतापुर में आवास निर्माण के लिए धनराशि मिलने की खुशी की लहर में लाभार्थी बृज किशोर पांडे ने एसडीएम सदर पहुंचकर हाथ जोड़कर सीएम योगी को धन्यवाद कहा। चंपावत के दूरस्थ पाटी ब्लॉक में कई गांव को जोड़ने वाली चौड़ा कोट सड़क बदहाल हो गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई सालों से नहीं हुई है सड़क की मरम्मत। गड्ढों से गाड़ी चलाने वालों को हो रही भारी परेशानी। उत्तराखंड में संस्कृत कॉलेजों में लड़कियों की संख्या काफी कम है। महज 20% ही लड़कियां कॉलेज में पढ़ रही हैं। सुविधाओं का कॉलेज में अभाव है। हल्द्वानी में कांग्रेसी कार्यकर्ता बैंड बजाते नजर आए। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शादी विवाह में व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए राहत पैकेज की डिमांड भी की है। देहरादून में मुख्य सचिव और कर्मचारी संगठनों की बैठक। कर्मचारी संगठनों की करीब 23 मांगों को लेकर होगी मीटिंग। सीएम के निर्देश पर सीएस कर रहे हैं बैठक। नैनीताल में नंदा महोत्सव में इस बार घर बैठे होंगे दर्शन। भीड़ कम करने के लिए किया जाएगा लाइव प्रसारण। कोरोना संक्रमण के चलते मंदिरों में आवाजाही पर रहेगी रोक। हमीरपुर में अनोखा चिड़ियाघर देखने को मिला। जू में नहीं है जिंदा जानवर। जिंदा जानवरों की जगह सिर्फ पत्थर के यहां पर जानवर रखे गए हैं। फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा नदियां उफान पर है। कई इलाकों में भरा पानी। सड़क मार्ग बाधित होने से संपर्क टूटा। गाजियाबाद में भारी बारिश का कहर। इंदिरापुरम की गौर ग्रीन विस्टा सोसाइटी की बाउंड्री वॉल भरभरा कर टूट पड़ी। दीवार की चपेट में आकर गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। चमोली से आई डराने वाली तस्वीरें। जोशीमठ में बस बांस के पुल के सहारे पार कर रहे हैं उफनती नदी। उत्तरकाशी के यमुना घाटी के नौगांव में 2 युवक जानवरों के साथ यमुना नदी में फंसे। पुलिस के साथ साथ ग्रामीणों ने घंटों की मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला। पहाड़ों पर हो रही बारिश से बीन नदी उफान पर है। यमकेश्वर के कई गांवों का संपर्क ऋषिकेश से कटा। पानी की चपेट में कई गाड़ियां फंसी। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश से गंगोत्री नेशनल हाईवे भटवाड़ी से आगे स्वारीकाड़ और गंग नानी के पास जगह पर बंद हो गए हैं।
बीआरओ की कर्मचारी जेसीबी मशीन से हाईवे को खोलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में आज भी बारिश से राहत नहीं मिलने के आसार है। मौसम विभाग ने फिर जारी किया रेड अलर्ट। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के बाकी हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट है। लखीमपुर खीरी में उफान पर नदियां, बाढ़ की चपेट में 5 तहसीलों के 170 गांव, किसानों के हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हुई। शाहजहांपुर में नहीं थम रहा बाढ़ का कहर, कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, हजारों ग्रामीणों का संपर्क टूटा। सीतापुर में भी दिख रहा बाढ़ का कहर, शहर में हर तरफ भरा पानी, तंबौर इलाके में जलभराव से लोगों को हो रही परेशानी। गोरखपुर के ब्रह्मपुर ब्लॉक के कई गांवों में पानी भर गया है, सड़कों पर महीनों से भरा है पानी, गंदे पानी से लोगों को हो रही बीमारियां। दिल्ली में लगातार झमाझम बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थिति बन गई, ट्रैफिक जाम की समस्या यहां पर दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश, जगह जगह पर पानी भरा, गाजियाबाद में भी कई जगह पर जलभराव की स्थिति। शाहजहांपुर में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बाढ़ के पानी से सड़कें टापू में तब्दील हो गई हैं, हजारों बीघा फसलें तक नष्ट हो गई हैं। गोंडा में घाघरा और सरयू नदी उफान पर है, खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है नदियां। बाढ़ से गांव में लगातार पलायन जारी है। रामनगर के NH 309 पर धनगढ़ी के पास आए बरसाती नाले में एक यात्री बस फंसी, जिसे जेसीबी की मदद से बाहर निकाला जा सका। रुद्रप्रयाग के केदार घाटी में देर रात भारी बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। भारी बारिश से शेरसी, रामनगर फाटा समेत कई इलाकों और गांव में जलभराव से परेशानी पड़ गई है। सोनभद्र के पास रामनगर के एसडीआरएफ की मेस में भी पानी भर गया है। केदारनाथ धाम को जाने वाले रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग 5 जगहों पर टूटकर बंद हो चुका है। भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में कई हाईवे बंद कर दिए गए हैं। केदारनाथ रोड 5 जगहों पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे पर बह रही पूरी नदी, रामनगर में धनगढ़ी और पनोद नाले की तबाही। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ जाने वाला रुद्रप्रयाग गौरीकुंड NH बंद होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बारिश से केदार घाटी में भारी नुकसान भी हुआ है। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना संक्रमित मरीजों की पूरी दुनिया में 2 करोड़ 23 लाख से ज्यादा संख्या हुई। कोरोना वायरस से लोगों की हो रही है मौत। दुनिया भर में अब तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 7 लाख के पार। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है। कोरोना मरीजों की संख्या 28 लाख के पार पहुंची। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 28,36,926। देश में कोरोना के कुल एक्टिव मामले 6,86,039। कोरोना मरीजों की संख्या में फिर बड़ा उछाल, 24 घंटे में आए 69,652 केसेस। कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ गया है। देश में अब तक 53,866 लोगों ने महामारी के कारण अपनी जानें गंवाई हैं। भारत में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में कोरोना से 977 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना वायरस के मामलों के साथ साथ ठीक होने वाले मरीजों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। अब तक 20,96,665 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। संभल में मिले 9 नए कोरोना पॉजिटिव। इलाहाबाद बैंक और 11 फर्टिलाइजर से भी सामने आए कोरोना के मामले। जिले में 1300 के पार हुए कोरोना के केस। अलीगढ़ में लगातार जारी है कोरोना का कहर। पिछले 40 घंटे में 241 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मच गया है। जिले में 2800 के पार हुई कोरोना केस। कानपुर देहात में लगातार सामने आ रहे कोरोना मरीज। एक दिन में सामने आए 20 नए कोरोना केस। 640 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। आज से शुरू हुई उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही। कोरोना का दिखा असर। सत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया खास ख्याल। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सीएम योगी ने चेतन चौहान को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश ने एक समर्पित नेता खो दिया। इस दौरान सीएम ने शहीद सैनिकों को भी श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा, सेना पर देश को गर्व, गलवान के शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।
विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा पर सपा का प्रदर्शन देखने को मिला। सरकार को बताया कोरोना से निपटने में विफल। उत्तर प्रदेश विधानसभा पर सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कहा, पढ़े लिखे नौजवानों को नहीं मिल रहा रोजगार। समाजवादी पार्टी के नेता लोटन राम निषाद ने भगवान राम को बताया काल्पनिक। कहा, राम में नहीं है उनकी आस्था, राम के अस्तित्व पर उठाए सवाल। विधायक महेश नेगी ने देर रात दर्ज कराया अपना बयान। पुलिस के साथ सहयोग करने का वादा भी किया। आरोपी महिला से भी की गई पूछताछ। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में अब आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी चुनाव। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपने उत्तराखंड में सर्वे कराया, जिसमें 62% लोगों ने कहा कि आपको उत्तराखंड में चुनाव लड़ना चाहिए। सीएम योगी ने पेश की मानवता की मिसाल। इलाज के लिए गोरखपुर की छात्रा को दी 9,90,000 की मदद। पत्र लिखकर की बेहतर स्वास्थ्य की कामना। सीतापुर में 2 पक्षों में फायरिंग। भैंस को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। एक शख्स घायल। अमरोहा में बीजेपी विधायक के भाई के पेट्रोल पंप पर फायरिंग। एक कर्मचारी गोली लगने से घायल। एक कर्मचारी को लगी चोट। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कासगंज में पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता को पीटा। सड़क पर जाम लगाने पर दरोगा से हुई कहासुनी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लगाए आरोप। कानपुर में नर्सिंग होम में डॉक्टर की काली करतूत आई सामने। ईसीजी करने के नाम पर जबरन महिला मरीज के कपड़े उतरवाए। बस्ती से सनसनीखेज घटना सामने आई है। गर्भवती पत्नी को जहरीला पदार्थ खिलाकर मौके से फरार। गर्भवती पत्नी की मौत। हाथरस में एक महिला ने ब्लेड से अपनी गर्दन पर वार कर खुद को घायल कर दिया। आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत में अलीगढ़ हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है महिला को। गौतम बुद्ध नगर में डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। एटा में तेज गति से आ रहा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में सड़क किनारे बैठे लोग दबे। 3 लोगों की मौत। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।